क्या ज्वाइंट डायरेक्टर का आदेश देश के कानून और संविधान दोनों से बड़ा है, या फिर अब चिकित्सा विभाग में चलेंगे सिर्फ तुगलकी फरमान? बता दें कि चित्तौड़गढ़ पीएमओ ने जिला चिकित्सालय सांवलियाजी अस्पताल परिसर में फोटो वीडियो खींचने पर पाबंदी का नोटिस बोर्ड लगा दिया है। पीएमओ दिनेश वैष्णव के इस तुगलकी आदेश की पालना करें तो अब किसी पत्रकार तक को भी अब अस्पताल परिसर में बिना इजाजत के फोटो और वीडियो खींचने पर पाबंदी रहेगी। यानी कि पहले पत्रकार को पीएमओ से मिलकर अस्पताल कथित खामियों से अवगत करवाकर फोटो या वीडियो खींचने का कारण बताकर अनुमति मांगनी होगी, और जब पीएमओ अनुमति दे कि हाँ यह खबर तुम छाप सकते हो, तो फिर बाद में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकार को फोटो या वीडियो खींचने की अनुमति होगी। ऐसे में आम आदमी तो सूचना के अधिकार में चक्कर तक लगाता रह जाएगा, लेकिन वह कभी भी अस्पताल की खामियों को जगजाहिर करने का अधिकार भी नहीं रखता। यानी कि अब धड़ल्ले से करो मनमानी, जनता तो दे ही देगी अपने अधिकारों की कुर्बानी। क्या सूचना के अधिकार देने वाले इस देश में जनता की आंख, नाक और कान बनकर खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को खामियों को उजागर करने की राह में पीएमओ का यह तुगलकी फरमान कानून और देश के संविधान की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहा? सूत्रों की बात माने तो पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने यह तुगलकी फरमान उनके विभाग के जॉइंट डायरेक्ट के आदेश के बाद चित्तौड़गढ़ के राजकीय जिला अस्पताल यानी कि सांवलियाजी चिकित्सालय में चेतवानी बोर्ड के रूप में लगाया है। पीएमओ दिनेश वैष्णव ने बताया कि कई अन्य जिलों के जिला अस्पताल में भी इस तरह के चेतवानी बोर्ड जॉइंट डायरेक्ट के आदेश से लग चुके हैं। तो क्या अब ज्वाइंट डायरेक्टर का आदेश देश के कानून और संविधान से बड़ा माना जाना चाहिए, या फिर अपनी नाकामियों पर पीएमओ डाल रहे हैं पर्दा? आखिर क्यों जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को छिपाने के लिए पीएमओ ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर लगाया बैन? बता दें कि जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को लेकर बार बार जिला प्रशासन की फटकार और मीडिया द्वारा नाकामियों को उजागर करने से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव तिलमिला उठे हैं। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए पीएमओ ने आदेश जारी कर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके लिए पीएमओ से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा सकेगी। इस बीच नोडल अधिकारी एडीएम भूमि अवाप्ति सुरेंद्र पुरोहित ने तक इस आदेश को अनुचित बताया है। दरअसल इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक नियम सैन्य क्षेत्र अथवा सामरिक महत्व के स्थानों लिए ही लागू होते हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैष्णव द्वारा बिना जिला प्रशासन को जानकारी दिए अपने स्तर पर इस प्रकार के आदेश जारी कर दिया जाना कहां तक उचित है? पीएमओ दिनेश वैष्णव ने इसी क्रम में अस्पताल परिसर में जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं, जिसमें साफ अंकित है कि कोई भी आमजन बटा पत्रकार बिना पीएमओ की अनुमति के चिकित्सालय परिसर में किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करें। यदि इसके उपरांत भी चिकित्सालय में फोटो वीडियोग्राफी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। जैसे ही कर्मचारी और आमजन की नजर सार्वजनिक सूचना पर पड़ी, अवाक रह गए। उनका कहना था कि पीएमओ अस्पताल की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं और हर जगह अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। इसे लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने पीएमओ की खिंचाई करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ताज्जुब की बात तो तब हो गई कि जब व्यवस्थाओं में सुधार की बजाय अव्यवस्थाओं को लेकर आदेश के जरिए आमजन और मीडिया के हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है। आए दिन पीएमओ की नाकामियों की खबरें मीडिया में प्रकाशित होती रहती है। लगातार छवि खराब होते देखकर पीएमओ ने मनमर्जी से उक्त फरमान जारी कर दिया, या फिर वाकई इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर का भी है कोई रोल? हालांकि ज्वाइंट डायरेक्टर का कोई आदेश अभी तक पीएमओ ने मीडिया को नहीं दिखाया है। इस बीच इस मामले में एडीएम भूमि अवाप्ति पुरोहित का कहना था कि हालांकि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई आदेश निकाला गया है तो गलत है। मामले को दिखाया जाएगा।